गाइस 30,000 के प्राइस ब्रैकेट में एक तगड़ा कंटेंटर आया है, ये है OnePlus Nord 5 एंड उसी प्राइस ब्रैकेट में राज करने वाला ये है Moto H60 Pro। अब आप मुझे बोलेंगे Poco F7 या फिर iQOO Neo 10 की क्यों बात नहीं चल रही है, तो भाई वो गेमिंग फोन्स है एंड ये ज्यादा क्लीन एक्सपीरियंस देते हैं, ज्यादा जनरल पब्लिक को टारगेट करते हैं, इसीलिए हम इस कंपैरिजन में इन दो फोन्स की बात कर रहे हैं। तो गाइस सब्सक्राइब कर लो ऐसे कंपैरिजन वीडियोस के लिए, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं आप लोगों को एकदम टू द पॉइंट एंड ऑनेस्ट कंटेंट दिया जाए। और ये बाजू में जो कंस्ट्रक्शन की ठक 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 आवाज आ रही है, प्लीज इसको थोड़ा सा इग्नोर करो क्योंकि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं स्पेक्स एंड परफॉर्मेंस से। OnePlus डेफिनेटली हैज एन एडवांटेज, Snapdragon 8s Gen 3 LPDDR5X बट UFS 3.1। Nord 4 में 256GB के वेरिएंट से हमें UFS 4 मिल जाता था, यहाँ देखने नहीं मिलता है। यहाँ पे Snapdragon 8s Gen 4 में भी हो सकता था बट 8s Gen 3 इज नॉट बैड। उसी की जगह Moto H60 Pro में आपको मिल जाता है MediaTek Dimensity 8350 Extreme LPDDR5X बट UFS 4 की स्टोरेज। अब ऑन पेपर बेंचमार्क्स की बात करूं तो थोड़ा सा Moto इनकंसिस्टेंट है, कभी कम कभी ज्यादा देता है, फिर भी 12-13 लाख तक देता है एंड Nord आपको 14-15 लाख के AnTuTu स्कोर्स देगा एंड इन जनरल भी आपको बेटर बेंचमार्क स्कोर्स, बेटर परफॉर्मेंस Nord में देखने मिलेगी। Nord में स्लाइटली हीटिंग ज्यादा है क्योंकि ग्लास बैक है मे बी इसके लिए, बट फिर भी ये ज्यादा अच्छे से गेम्स हैंडल कर लेता है ज्यादा देर के लिए, क्योंकि मे बी यहाँ पे एक बड़ा वेपर कूलिंग चेंबर यूज हुआ है, इसीलिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अगर आप गेमिंग करते हो ये ज्यादा अच्छे से उन गेम्स को हैंडल कर पाएगा कंपेयर टू Moto जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे पड़ जाता है। उसी के साथ साथ डे टू डे यूजेज में बात करूं तो मैंने देखा कि Nord 5 में आपको थोड़े से बेटर एनिमेशंस भी देखने मिलते हैं, ज्यादा स्मूथ है OnePlus के एनिमेशंस। यहाँ पे 90% ऑफ द टाइम स्मूथ रहते हैं बट 10% टाइम एक आध दो बार जिटर्स, ऐसे कुछ छोटे मोटे लैग जिटर्स देखने मिलते हैं जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बुरा करते हैं। H50 Pro में ज्यादा इश्यूज थे, इस फोन में काफी कम है, मतलब 10%। H50 Pro की बात की जाए तो 25-30% था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो चीज इंप्रूव हुई है, बट फिर भी Nord आपको 1% या 2% टाइम ही वो चीज देखने मिलेगी, ज्यादा स्मूथर एनिमेशन। तो अगर मैं गेमिंग या फिर डे टू डे यूजेज की बात करूं तो Nord 5 डेफिनेटली बेटर काम कर रहा है। अब बैटरी पर भी आ जाओ तो OnePlus का ये एक स्ट्रॉन्गर पॉइंट है, 6800 mAh की बैटरी है, 80 वॉट का चार्जर बॉक्स मिलता है, बट Moto में 6000 mAh की बैटरी है, इट इज अ सिलिकॉन कार्बन बैटरी एंड आपको 90 वॉट का चार्जर बॉक्स मिलता है। दोनों ही फोन 50 से 55 मिनट लेते हैं फुल चार्ज होने में। ये छोटी बैटरी होने के बाद भी ऑलमोस्ट 6 घंटे से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता है एंड उसी जगह Nord 7 to 7.5 आवर्स देता है, मतलब Nord की बैटरी थोड़ी और इंप्रूव की जा सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि Nord की बैटरी इससे अच्छी नहीं है, Nord की बैटरी डेफिनेटली Moto से ज्यादा बेटर है, बट थोड़ी और एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सकती है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। उसी के साथ साथ Moto के पास एक एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है जो कहीं ना कहीं इस Nord में मिसिंग है। अब आ जाते हैं एक ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ कॉम्पिटिशन टफ हो जाता है, कैमरास। OnePlus Nord में आपको मिल जाते हैं 2 कैमरास, एक है 50 मेगापिक्सल का Sony LYT700, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। Moto में आपको 3 सेंसर्स मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल का LYT700C, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो लेंस एंड उसी के साथ साथ एक 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो। देखो 1x फोटोज की बात करूं ना तो Nord 5 मुझे बेटर लगा, ज्यादा डिटेल्स ले रहा है, थोड़ी सी ज्यादा बेटर कलर्स ले रहा है एंड थोड़ी सी ज्यादा शार्पर बेटर फोटोज दिखकर आ रही है। उसी के साथ साथ Moto H60 Pro में कभी कभी एक HDR इशू आता है, थोड़ा सा सब्जेक्ट डार्क दिखने लगता है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं 1x की फोटोज मुझे OnePlus की थोड़ी बेटर लगी है। 2x पे जहाँ पे डिजिटल जूम है दोनों में, वहां पे मैंने देखा ज्यादा डिटेल्स आपको Nord 5 में देखने को मिलेगी, बट जब हम 3x पे जाते हैं, 6x पे जाते हैं, 10x पे जाते हैं, मे बी उससे ज्यादा जूम करते हैं, आपको डेफिनेटली H60 Pro बेटर लगेगा, क्योंकि Moto में ऑफकोर्स हमें एक 3x लेंस देखने मिलता है जो ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है, बेटर कलर्स दिखाता है एंड ओवरऑल एक ज्यादा अच्छी फोटो निकाल कर देता है। और साथ ही में अगर मैं नाइट फोटोज की बात करूं तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि Nord 5 ने काफी इंप्रूव किया है इन टर्म्स ऑफ लो लाइट फोटोग्राफी, बट डेफिनेटली Moto और ज्यादा अच्छी फोटोज लेता है, थोड़ी सी ज्यादा डिटेल रहती है, बेटर कलर्स, क्योंकि मे बी यहाँ पे आपको एक पैंटोन कोलैबोरेशन मिलता है, तो यहाँ पे मैंने ये चीज नोटिस की कि लो लाइट में डेफिनेटली Moto H60 Pro इज डूइंग अ बेटर जॉब। उसी के साथ अगर मैं पोर्ट्रेट्स की बात करूं तो दोनों फोन्स काफी अच्छे नेक इन नेक है, OnePlus काफी अच्छा है बट डेफिनेटली Moto एक एज लेके जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर बोका जो बैकग्राउंड ब्लर है वो देखने मिलता है, कभी कभी बेटर कलर्स देखने मिलते हैं एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे OnePlus में 1x एंड 2x मतलब 24 एंड 48 mm है, उसी की जगह Moto में 4 फोकल लेंस पे आप फोटोज ले सकते हो जो डेफिनेटली बेटर काम कर लेता है। हाँ Moto में नीचे वाटरमार्क इशू है जहाँ पे गलत फोकल लेंथ दिखाती है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, मैंने करेक्ट वाले फोकल लेंस आपको देखने को मिल जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेट मोड Moto H60 Pro डज अ बेटर जॉब। उसी के साथ साथ एक ऑब्वियस जगह जहाँ पे Moto बेटर काम करेगा वो है अल्ट्रा वाइड कैमरास, 50 मेगापिक्सल वर्सेस 8 मेगापिक्सल, ज्यादा डिटेल, ज्यादा बेटर कलर्स, ज्यादा अच्छे शॉट्स, ज्यादा सही डायनामिक रेंज। फिर वो आप दिन की बात करो या फिर लो लाइट शॉट्स, वहां पे भी मैंने देखा बेटर शॉट आपको डेफिनेटली Moto H60 Pro ही लेकर दे रहा है। एंड साथ ही में सेल्फीज में मैंने देखा दोनों 50 मेगापिक्सल के सेंसर
तरह, बट यहाँ पे Nord 5 बेटर फोटो ले रहा है। यहाँ पे रेड स्किन इशू नहीं है जो मैंने Moto H60 Pro में देखा है, एंड थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट कलर्स मैंने Nord 5 में देखे। Moto H60 Pro कभी कभी थोड़ा सा ऑफ चला जाता है। तो देखो Nord 5 की बात करो तो ये 1x फोटोज एंड सेल्फी ज्यादा अच्छी लेता है, उसी की जगह पे ये Moto H60 Pro 3x पे बेटर है, अल्ट्रा वाइड पे बेटर है, पोर्ट्रेट शॉट्स थोड़े से आपको बेटर लेके देता है, एंड यस डेफिनेटली नाइट शॉट्स भी कभी कभी बेटर आते हैं Moto H60 Pro में। तो कहीं ना कहीं ये दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से कॉम्पीट कर पा रहे हैं। गाइज ये है एक 4K 30 FPS वीडियो सैंपल OnePlus Nord 5 एंड Moto H60 Pro का। Nord 5 मुझे ज्यादा शार्प लग रहा है, मोटो मुझे थोड़ा सा हेजी दिख रहा है, पता नहीं क्यों। मेरी लेंस एकदम क्लीन है। ऐसे ये आप देख रहे हो जो अवध हॉस्पिटल लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो मोटो में थोड़ा सा हेज है, उसी की जगह OnePlus थोड़ा क्लियर है। OnePlus में 2x जूम होता है, मोटो में भी होता है। मोटो में 3x लेंस है, तो हम ये जूम कर सकते हैं। OnePlus में भी हो जाता है 3x। OnePlus अप टू 10x चला जाता है, मोटो अप टू 20x चला जाता है। एंड एक अच्छी बात मोटो में ये है कि मोटो अल्ट्रा वाइड कैमरा पर भी आ जाता है। अभी जैसे OnePlus 1x पे है, मोटो भी 1x पे है, बट मोटो भी ये आ गए हम 0.5x पर। ये वीडियो बन रही है फ्रंट कैमरा 4K 30 FPS पे। OnePlus में ये एडवांटेज है कि फ्रंट कैमरा मेन कैमरा दोनों से तुम 4K 60 FPS ले सकते हो, बट मोटो में ये चीज़ नहीं है। मतलब मोटो में दोनों ही साइड से आप सिर्फ 4K 30 FPS ले सकते हो, बट मोटो का डिनामिक रेंज आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है कंपेयर्ड टू OnePlus जो थोड़ा सा ब्लोन आउट है। ये देख सकते हो अब OnePlus में आपको प्रॉपर डिनामिक रेंज दिखेगा, और जैसे ही मेरे फेस पर फोकस आ रहा है डिनामिक रेंज OnePlus का ऑफ हो जा रहा है। तो डेफिनेटली मोटो यहाँ पे बेटर है, पर मुझे ऐसा लगता है मोटो के पास केपेबल चिपसेट है, तो मोटो ने दोनों ही कैमराज में 4K 60 FPS देना चाहिए था। अब अगर मैं डिजाइन की बात करूं, पूरा OnePlus आपको एक फ्लैट पैनल मिलता है, मोटो आपको क्वाड कर्व होने के कारण ज्यादा एक अच्छा हैंडी फील देता है। पीछे आपको वेगन लेदर मिलता है, इन हैंड फील बहुत अच्छा है, अंडर 200 ग्राम्स का वेट है। Nord 5 आपको थोड़ा सा भारी लगेगा, पीछे इसमें ग्लास दिया हुआ है, जो बैक का टेक्सचर है ये वाले कलर में डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्लासी दिखता है, एक मार्बल फिनिश देता है, यस एक थोड़ा सा सैमसंग लुक देता है। इन हैंड फील डेफिनेटली आपको मोटो में थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगेगा। मोटो में ड्यूरेबिलिटी बेटर है, IP69 की रेटिंग है कंपेयर टू IP65 ऑन द Nord 5, एंड साथ ही साथ मिलिट्री ग्रेड का यहाँ पे एक 810H का सर्टिफिकेशन है। हाँ दोनों में ही आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने मिलती है, ये चीज है, बट बॉक्स के अंदर आपको OnePlus Nord 5 में केस भी मिल जाता है एंड एक स्क्रीन गार्ड प्री इंस्टॉल मिलता है, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको अलग से स्पेंड करने पड़ेंगे Moto H60 Pro के लिए। तो इन टर्म्स ऑफ डिजाइन में ऐसा बोल सकता हूं Moto H60 Pro इज बेटर बिकॉज ऑफ अ बेटर इन हैंड फील, साथ ही साथ मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन एंड IP69 की रेटिंग। गाइस ज्यादा हीरो मत बनना, कोई भी फोन लो इनमें से टेम्पर्ड ग्लास जरूर लगाना, क्योंकि दोनों में गोरिल्ला ग्लास 7 आए हैं। मेरा मोटो 2 महीने पुराना है एंड इसके स्क्रीन के ऊपर बहुत बुरे बुरे स्क्रैचेस आ गए, एंड ये Nord 5 मेरा सिर्फ 1 हफ्ते पुराना है एंड इसके डिस्प्ले के ऊपर भी 2 से 3 मेजर डीप स्क्रैचेस आ चुके हैं, इसीलिए एक टेम्पर्ड ग्लास जरूर से ले लेना। अब आ जाते हैं इन दोनों फोन्स के डिस्प्लेस के ऊपर। OnePlus में एक 6.83 इंच का फ्लैट एमोलेड पैनल मिलेगा 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। उसी के साथ साथ मोटो में आपको एक क्वाड कर्व पैनल मिलेगा 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एंड यस एक POLED पैनल है। आउटडोर ब्राइटनेस की बात करूं HBM तो दोनों 1400 निट्स है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा OnePlus थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट फील होता है, एंड यहाँ पे पीक ब्राइटनेस में यस आपको मोटो बेटर देखने मिलेगा। HDR के सर्टिफिकेशंस आपको यहाँ पे OnePlus में देखने मिलते हैं। नेटफ्लिक्स की बात करूं यहाँ पे मोटो में नहीं देखने मिलेगा। मोटो एक पैंटोन वैलिडेटेड डिस्प्ले, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा HDR देखते समय मुझे OnePlus थोड़ा सा बेटर दिख रहा था। साथ ही में Nord 5 में आपको ज्यादा अच्छी PWM डिमिंग देखने मिलती है। दोनों के फिंगरप्रिंट स्कैनर्स थोड़े से नीचे है, तो उंगली को पहुंचाने में हल्की सी दिक्कत हो सकती है, बट क्योंकि मोटो थोड़ा सा एक कॉम्पैक्ट फोन है ज्यादा अच्छे से आप पहुंच जाओगे। यहाँ पे स्पीकर्स की बात करूं तो यस OnePlus लाउड है, बट मोटो ज्यादा अच्छा क्रिस्प क्लियर है, थोड़ा सा ज्यादा बेस देता है। उसी के साथ हैप्टिक्स की बात करूं तो दोनों के हैप्टिक्स यहाँ पे काफी हद तक इक्वल है, बट यहाँ पे OnePlus ने थोड़े बहुत यहाँ पे UI में इधर उधर हैप्टिक्स दिए जो एक थोड़ा सा अच्छा फीलिंग देते हैं यूज करते समय। सॉफ्टवेयर इन दोनों ही फोन्स के अच्छे हैं, दोनों में Android 15 है, यहाँ पे OnePlus में OxygenOS 15 है कंपेयर टू Hello UI। OnePlus में 4+6 years ऑफ अपडेट्स है एंड मोटो में 3+4 years ऑफ अपडेट्स है। दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लोटवेयर है जिसको ऑलमोस्ट अनइंस्टॉल किया जा सकता है, तो कोई ऐसा मेजर दिक्कत नहीं है। साथ ही में दोनों में आपको काफी AI फीचर्स देखने मिलता है। दोनों में एक एक्स्ट्रा बटन है, मोटो में है डेडिकेटेड AI की, उसी की जगह OnePlus में एक प्लस की है। तो OnePlus के प्लस की को अगर आप दबा के रखो, इसको तो पहली बात आप कस्टमाइज कर सकते हो अगर आपको रिंग साइलेंट के लिए चाहिए या फिर AI फीचर्स के लिए। यहाँ पे एक नया माइंड स्पेस आया जहाँ पे आप बेसिकली अपने बहुत से स्क्रीनशॉट, आइडियाज, बहुत सारी चीजें AI के थ्रू स्टोर कर सकते हो। उसी की जगह मोटो का जो है डेडिकेटेड AI की है, ये भी अच्छा है, काफी सारे AI फीचर्स देता है, परप्लेक्सिटी का सपोर्ट देता है, तो काफी हद तक दोनों में काफी अच्छे AI फीचर्स देखने मिलेंगे। एंड फोटोज ऐप, गैलरी ऐप, इसमें भी आपको काफी AI फीचर्स दोनों ही दे देता
देते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, कोई मेजर फर्क नहीं है, दोनों ही फीचर रिच है, अच्छे फीचर दे देते हैं। बट थोड़ा सा यहाँ पे OnePlus में जो स्मूदर एनिमेशन देखने मिलते हैं एंड ज्यादा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है 4+6 ईयर्स का, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा OnePlus यहाँ पे आगे निकल जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, दोनों में ब्लूटूथ 5.4 है, LDAC LHDC का सपोर्ट है दोनों में, Wi-Fi 6 मिलेगा आपको Nord 5 में, Wi-Fi 6E मिलेगा Moto H60 Pro में, एंड थोड़े से H60 Pro में आपको ज्यादा 5G बैंड्स देखने मिल जाएंगे, 15 वर्सेस 11 ऑन द Nord 5। तो स्लाइटली कनेक्टिविटी के मामले में आपको H60 Pro बेटर मिलेगा। तो गाइस फाइनली वर्डिक्ट, Nord 5 तब लेना जब आपकी प्रायोरिटी एक ज्यादा परफॉर्मेंस, स्लाइटली बेटर डिस्प्ले विद अ वेरी गुड 1xN सेल्फी कैमरा, गुड सॉफ्टवेयर एंड साथ ही साथ यहाँ पे बड़ी बैटरी, डेफिनेटली देन आपको Nord 5 लेना चाहिए। बट अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो ज्यादा बैलेंस प्रोवाइड करे, साथ ही साथ एक अमेजिंग कैमरा एक्सपीरियंस दे सारे ही डिपार्टमेंट्स में, एंड ऑफ कोर्स एक अच्छी बैटरी दे विद अ वेरी गुड डिस्प्ले, देन डेफिनेटली आपको ये Moto H60 Pro चेकआउट करना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट बताओ आप कौन सा फोन लोगे, एंड दोनों के बाय करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हम आपको लिंक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।